CS इंटर में आए हुए सम्स हैं। X इज द ऑनर ऑफ 3 हाउस इन कलकत्ता। कलकत्ता को आप सर्कल में लो, मेट्रो सिटी है, ओके। और जरा हाउस नंबर 1 को देखिए, म्युनिसिपल वैल्यू सिर्फ दिया हुआ है 30,000। इसका मतलब यह है कि मेट्रो सिटी में जब भी रहेगा और अगर म्युनिसिपल वैल्यू अगर सिर्फ दिया रहे तो उसको लेट करना पड़ेगा, नोट पुट करना पड़ेगा। हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, लेट करेंगे। ये सारा पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, आप पिछले क्लास का वीडियो को जरूर देखिए। एनुअल रेंट मतलब 12 महीने का रेंट दिया हुआ है। फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्टेड फ्रॉम रेंट रिसिप्ट। पिछले क्लास में इंपॉर्टेंट बात लिखवाए थे, कितना? 9। उसमें से एक बात यह भी था, वैकेंसी 1 मंथ, म्युनिसिपल टैक्स पेड 10%। क्या आप ऐसे सवाल नहीं किए हैं? ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आइए शुरुआत करते हैं। आप में से कौन बताएंगे? पहला, म्युनिसिपल वैल्यू 30 है, मैंने यहां इसके नीचे समझाने के लिए लिखा। एनुअल 42 है, ये देखिए एनुअल, नहीं एनुअल दिया हुआ है 42, बट उसके साथ अनरियलाइज्ड रेंट है तो माइनस करेंगे। तो बताइए माइनस करके कितना हो रहा है? तो आप देख रहे हो कि ये 35 कैसे आया। एनुअल रेंट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करने के बाद, तो यहां पर एनुअल रेंट 42,000 दिया हुआ है एंड अनरियलाइज्ड रेंट 7,000 दिया हुआ है, माइनस कर दिया हम लोगों ने। दूसरे में एनुअल रेंट 36 है और 9,000 अनरियलाइज्ड है, तो 27,000 हो गया। सो ऑन। हाउस नंबर 3 एनुअल 30 है, उसमें से 2,500 चला गया। अब आइए इधर की तरफ, स्टेप 1। आप हमेशा याद रखेंगे स्टेप 1 ही सम्स का पूरा जान होता है, और स्टेप 1 ही हम लोग आपको समझा रहे हैं। ग्रॉस दिया हुआ है 30 पहले का, फेयर कितना है और स्टैंडर्ड। नियम बहुत ही आसान है, पहले ये दोनों में बड़ा देखते हैं, बड़ा कौन है? तो 36, फिर दोनों में जो छोटा है वो बाहर जाता है। हाउस प्रॉपर्टी को लोग इतना हार्ड कर दिया है सिर्फ स्टेप 1 के लिए। अरे स्टेप 1 में जो दोनों में बड़ा होगा पहले उसको आप निकाल लो, एक तो ऐसे ही हट जाएगा, फिर दोनों में जो छोटा होगा वो बाहर चला जाएगा। सेकंड में बोलिए जी, म्युनिसिपल कितना है? फेयर, स्टैंडर्ड। नियम है दोनों में जो बड़ा, कौन सा बड़ा होगा? दोनों में कौन छोटा है? कहां जाएगा? थर्ड का बोलिए, म्युनिसिपल कितना? फेयर, स्टैंडर्ड। वापस ऑफलाइन वाले बताएंगे कि ऑनलाइन वाले बताएंगे? ऑनलाइन वाले बताएंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हो आप बताइए कितना होगा? बोलो, दोनों में कौन बड़ा है? दोनों में कौन छोटा है? अब नियम क्या है? बीइंग हायर, क्योंकि जब भी वैकेंसी रहेगा तो हम ग्रॉस नहीं लिख सकते हैं, तो यहां पर आएगा 35, यहां आएगा 28। वैकेंसी कितना कितना महीना वैकेंसी है? हाउस नंबर 1 का निकाल रहा हूं मैं, बोलो बोलो बोलो। एनुअल रेंट कितना है? 42,000। कितने महीने का?
तो 1 महीने का कितना? 3,000। हाउस 2 का बोलो कैसे? एनुअल कितना है? कितने महीने का? कितना महीना खाली था? 2 महीना। कितना हो जाएगा? और हाउस 3 देखिए बनाना चाहते हैं बट बोर्ड बड़ा नहीं है ना, इसीलिए हम बराबर आपको आधा बना के बोलते हैं, आधा आप बनाइए। अब आप उसके ऊपर कमेंट मत करिएगा कि सर पूरा ही बना देते तो अच्छा होता। अरे आप समझ गए, खुद से बनाओ। एग्जाम तो आपको देना है। कितना है जी बोलिए? 30,000। 12 महीने का। 3 महीने का कितना? तो यहां पर लिख दो 3,500, यहां लिख दो 6,000 और यहां लिख दो 7,500। माइनस करके कितना आएगा कौन बताएंगे? 31,500, 22,000। इसको आप नीचे वाले को कॉपी करिए, क्योंकि अभी हम म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे और म्युनिसिपल टैक्स निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर घर मेट्रो सिटी में हो तो कैसे किया जाता है। अच्छा, पहले का हम म्युनिसिपल टैक्स निकाल रहे हैं हाउस 1 का। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बट 30,000 में आप जानते हैं 10% माइनस हो गया तो 27,000। कितना परसेंट बोला है? हाउस नंबर 2 कितना दिया हुआ है? 26,000। 10% माइनस हो जाएगा 2,600। कितना होगा? 23,000। कितना परसेंट? कितना तीसरे का? माइनस कितना हुआ बोलिए? कितना परसेंट बोला है? कितना होगा? एंड जो ऑनलाइन देख रहे हैं उसके लिए यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये 10% क्यों माइनस किया गया, 10% माइनस करके क्यों निकाला गया, ये बात जरा बढ़िया से समझ लीजिए आप। हाउस नंबर 1 30,000 माइनस 3,000। पिछले क्लास में मैंने कुछ 9 टॉपिक्स लिखवाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया कि अगर घर मेट्रो सिटी में रहेगा तो उसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, बट अगर मेट्रो सिटी में रहेगा तो ग्रॉस के ऊपर टैक्स नहीं निकालते हैं, नेट के ऊपर निकालते हैं। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए 10% क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने माइनस किया, ये ग्रॉस था, माइनस करने से ये नेट आ गया और नेट के ऊपर लिया जितना परसेंट बोलेगा। इसको भी हम लोगों ने वैसे ही किया। बट यहां पर मैं आपको एक बात बताया था कि यहां जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है उसको तो लेट करना पड़ेगा ना, तो एक तो नोट बनता है। तो आपको पता चल गया कि कैसे हम लोग 10% क्यों माइनस किए। मेट्रो सिटी में होने से ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होता है, बस इतना ही छोटा सा बात है। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है वो ग्रॉस है, कोई इसको नेट भी मान सकता था, तब आंसर अलग आ जाते। ये मैंने पिछले क्लास में सारा डिस्कस कर चुका हूं। देखो, जहां पर 2 घर 3 घर 4 घर है वहां पर हम आपको 1 या 2 करवा देते हैं, बाकी आपका ड्यूटी है करने का, क्योंकि आपको आराम से समझ में आ रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि मैं टैक्स पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं माथुर सर क्लासेस इजिकल टू सारे बातों को एकदम इजी वे में आपके तक पहुंचाना, और मैं वो काम कर रहा हूं। आप भी थोड़ा सा काम करो, आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से मेरे चैनल अगर आपको अच्छे लग रहे हैं
अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दे रहा है मेरा चैनल, मेरा इफर्ट्स, हम जो आपके लिए खट रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ बढ़िया है अदर चैनल से, तो अपने फ्रेंड को जरूर से आप शेयर करो, बताओ। अभी देखिए टैक्स हर एक साल चेंज होगा, फिर भी मैं इसको डाल रहा हूं। जो चेंजेज आएगा उसको कैसे करेंगे ये हम अगले साल सोच लेंगे, बट इस साल आपका बेनिफिट हो इसका बारे में हम सोच रहे हैं। देखो अब जो करने जा रहे हैं, सिंगल घर है, मिसेज अय्यर इज द ऑनर ऑफ ए हाउस इन भोपाल, मेट्रो सिटी नहीं है। जो ग्रॉस वही नेट, यानी हम लोग जो टैक्स लेंगे वो किसके ऊपर लेंगे बोलो, मतलब जो है उसी के ऊपर ले लेंगे, कोई कन्वर्ट करने का दरकार। कन्वर्ट कब करना पड़ता है, जब मेट्रो सिटी में होगा। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। आप में से कौन बताएंगे कि बाहर कौन सा अमाउंट जाएगा? अरे यही तो दम है, बताओ। 40,000। अच्छा देखिए, आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस से बोला तो मैं लिख दे रहा हूं, बट ऑफलाइन में अगर आप कोई नहीं समझे हैं तो आइए मैं समझाता हूं। और ऑनलाइन में अगर अचानक आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको लगेगा कि सर बाहर 40,000 कैसे लिख दिए। मैं सारे बातों को क्लियर करूंगा। देखो जी, ग्रॉस है 35, समझाने के लिए मैं 35 लिख रहा हूं इसके नीचे। फेयर है 40 और स्टैंडर्ड है 42। नियम बहुत ही आसान है, ये दोनों में जो बड़ा है उसको देखा जाता है, क्योंकि बीइंग हायर कौन बड़ा है, फिर दोनों में जो छोटा है उसको देखा जाता है 40। आया समझ में कुछ? नहीं तो मेरे पिछले वीडियो को देखिए आप। एनुअल कितना है, तो क्या 48 लिख देंगे? बोलिए, वैकेंसी है तो वैकेंसी है तो आप सबको ही जानते हो कि अगर वैकेंसी रहेगा तो हम लोग यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं लिखेंगे, बट एनुअल वैल्यू अगर दिया रहेगा, जैसे यहां एनुअल वैल्यू दिया हुआ है, नहीं देता तो हम लोग कन्वर्ट करते। तो हम लोग देखेंगे क्या अनरियलाइज रेंट है क्या, नहीं है, तो ये लिखकर क्या फायदा है। ये हम लोग कब लिखते हैं, जब अनरियलाइज रेंट होता है, रहता है। कितना है बोलो, दोनों में कौन बड़ा? ये क्या हो गया, बीइंग हायर ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2। अब 3 महीना घर खाली है, कितना आएगा 3 महीने का? हम यहां वर्किंग कर रहे हैं, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड 48,000 एनुअल है। एनुअल का मतलब तो 1 महीने का कितना हुआ, 3 महीना खाली है तो कितना होगा, तो माइनस करके जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस आ गया। और कुछ दिया हुआ है क्या? म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ, म्युनिसिपल टैक्स 4,000, तो कितना आएगा बोलिए? क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो फटाफट कॉपी करो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो।